सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं प्रतीक खंडेलवाल मनन करने वाले चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपको सच परोसा जाएगा और सच सुनने के लिए समय जाता ही है। कुछ मित्रों का ये कहना है कि मेरे चैनल पर वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, तो मैं उन सभी मित्रों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सच नहीं सुनना है और नहीं समझना है तो कृपया करके आप इस चैनल को ना देखें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मेरा एक ही टारगेट है, वो है सत्य को परोसना और सत्य को बताना। सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, 11 अगस्त 2020 को एक भारत के प्रसिद्ध शायरी गायक उनका देहांत हुआ और अचानक पूरे भारत के अंदर बहुत से हमारे जो सेक्युलरवादी मित्र होते हैं उन्होंने उनके ऊपर RIP और ये सब चीज चालू कर दी। बड़ा दुख मनाया। लेकिन अचानक एक सोशल मीडिया का एक तबक्का एक्टिव होता है और वह ये जब बताता है कि किस तरीके से उनकी शायरियों में हिंदू विरोधी बातें, राम मंदिर के निर्माण के विरुद्ध बातें, जो वर्डिक्ट आया था राम मंदिर का, या फिर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को किस तरीके तंज कसा गया था, जब ये सब चीजें सोशल मीडिया में आती हैं तो अचानक वही तबक्का जो बहुत दुखी था अचानक उस चीज को लेके फॉरवर्ड करने लग गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्लीज यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मूर्ख ना बनिए या फिर अपने आप को मूर्ख साबित मत करिए। पहले ये जानिए कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपके विरुद्ध सोचता है। तो इस तरीके से मूर्खता पूर्ण हरकतें हम ना करें, हम बहुत समझदार हैं। उसी तरीके से सबसे पहले आज 12 अगस्त 2020 कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और योगेश्वर श्री कृष्ण जी जिस तरीके से 11 अगस्त का जो किस्सा था कि हम लोगों ने जो मूर्खता पहले RIP कर दिया और फिर हम उसी चीज को अपने डिलीट करके, ट्वीट्स को, अपने मैसेजेस को डिलीट करके हम फिर उनके विरुद्ध अभियान चालू कर दिया। ऐसी चीजें आज हम श्री कृष्ण जी को लेकर भी कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के जरिए यही कहना है कि हमें श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी के दिन पे श्री कृष्ण जी की छवि को जानना चाहिए, श्री कृष्ण जी के चरित्र को हमें पहचानना चाहिए, उसके बाद उनका अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद ही हम जय श्री कृष्ण करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आज हो क्या रहा है, श्री कृष्ण जी का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो छवि आती है वह आती है बांसुरी वादक की, वह आती है गोपियों के साथ नाचने की, वह आती है माखन चोर की, वह आती है नंदलाला की, वो आती है मटकी फोड़ने वाले की। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्यों हमारे सामने श्री कृष्ण जी की बलवान की छवि नहीं आती है, क्यों हमारे सामने न्यायकारी की छवि नहीं आती है। तो आज जिस तरीके से श्री कृष्ण जी की छवि को धूमिल किया गया है, पूरी तरीके से एकदम रॉन्ग क्रिटिशन पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो किया जा रहा है, तो उस चीज को हमें जानना पड़ेगा। हमारे श्री कृष्ण जी की छवि हमें जाननी पड़ेगी कि वास्तव में उनका चरित्र क्या है और वो क्या थे। जो आज हम देखते हैं, आज हम सुनते हैं, वह बिल्कुल भी श्री कृष्ण जी नहीं है। और श्री कृष्ण जी क्या है, तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी की वास्तव में वह किन किन शैलियों में पारंगत थे और हमें वास्तव में उनको किन किन चीजों के वजह से उन्हें जानना चाहिए, उन्हें किन किन नीतियों की वजह से हमें जानना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र हमें पूरे मानव इतिहास में ढूंढ पाना असंभव है। शास्त्र और शस्त्र अर्थात ज्ञान और कर्म की क्षमताओं का अद्भुत समन्वय है, तो वह है हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी। महर्षि व्यास जी ने सारे महाभारत में एकमात्र श्री कृष्ण को ही ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जो ना कभी टूटता है ना कभी झुकता है। श्री कृष्ण ना कभी पछताते हैं, ना कभी रोते हैं और ना कभी जय पराजय की चिंता करते हैं, परंतु उन्हें अपने पुरुषार्थ, कर्तव्य और नीतिमत्ता में इतना अधिक विश्वास है कि अर्जुन को गीता में यहाँ तक का आश्वासन देते हैं, मेरी योजनाओं में और विश्व रूप की व्यापकता में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन आदि सब पहले से ही मरे पड़े हैं, तुझे केवल निमित्त मात्र बनना है। युधिष्ठिर से लेकर धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह तक सभी लोग टूटते हैं, परंतु श्री कृष्ण जी, हम पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो कभी हमको उनको टूटते हुए नहीं देखा है। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य में जिस नरत्व की आवश्यकता होती है वह श्री कृष्ण में साक्षात अवतरित हुआ है, इसलिए वे नरोत्तम, पुरुषोत्तम और नर से नारायण बनने की क्षमता रखते हैं। और हमें संपूर्ण महाभारत के अंदर व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ ये चीज हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने कृष्ण चरित्र लिखा है, उसमें वह लिखते हैं कि कृष्ण सर्वगुण संपन्न थे। वह सिंहासन पे बैठे होने के बावजूद भी बहुत उदासीन थे, धनुर्धारी होकर भी धर्मवेता थे, राजा होकर भी पंडित थे
शक्तिमान होकर भी प्रेममय थे। ये सभी आदर्श श्री कृष्ण जी में थे, जिसके चरित्र के समान महामहिमा मंडित चरित्र मनुष्य भाषा में कभी भी वर्णित नहीं हुआ। लेखक रहे और पत्रकार रहे क्षितिश वेदलांकर जी, उनके अनुसार ये कहते हैं श्री कृष्ण जी के ऊपर कि श्री कृष्ण के समान प्रबल, बुद्धिशाली, कर्तव्यज्ञान, प्रज्ञावान, व्यवहार कुशल, ज्ञानी और पराक्रम पुरुष आज तक संसार में नहीं हुआ है। सत्यनिष्ठ के समान ही वे कुशल राजनीतिक अर्थात राज धर्म के उपदेशक हैं। वे गृहस्थ जीवन के प्रेमी होने के साथ साथ अत्यंत संयमी और योग विद्या पारंगत योगेश्वर श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण भारत की संस्कृति और राष्ट्र धर्म के मूर्तिमान प्रतीक हैं। जिस राष्ट्र धर्म की ओर हम संकेत करना चाहते हैं, उसका मूल आधार महाभारत और उसके द्वारा प्रतिपादित श्री कृष्ण जी का चरित्र। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश में श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा है कि देखो, श्री कृष्ण का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई भी अधर्म का आचरण भी श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरणापर्यंत तक बिल्कुल भी कोई बुरा काम नहीं किया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है संपूर्ण महाभारत के अंदर, ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। महर्षि व्यास ने उन्हें धर्म का पर्याय बताया है, यतो कृष्णस्ततो धर्मः यतो धर्मस्ततो जयः। ये तो था वो चरित्र जो हमारे ऋषियों ने या कोई बड़े बड़े लेखकों ने बताया था श्री कृष्ण जी के बारे में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं श्री कृष्ण जी का वो चरित्र जिसके बारे में आज तक हमको बताया नहीं जाता। हमारे जो भी धर्म के ठेकेदार हैं वह सिर्फ गोपिया तक ही सीमित रखते हैं, वह सिर्फ उनको एक लीला ही कराते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी का असली चरित्र अब हम जानने की कोशिश करते हैं। अपनी अद्भुत नीति कुशलता से भारत के अनेक राज्यों में मैत्री संधियों की और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र और वर्चस्व बढ़ाया। राजसी युग में प्रचलित अर्धेय परंपरा के अनुसार सभा में उपस्थित सर्वाधिक वयोवृद्ध, ज्ञानवद और अनुभववृद्ध भीष्म पितामह ने अर्घ्य लेने के लिए अधिकारी श्री कृष्ण को घोषित किया था और कहा था सब पूरी भरी सभा में कि हम कृष्ण के शौर्य पर मुग्ध हैं। ब्राह्मणों में ज्ञान की पूजा होती है, क्षत्रियों में वीरता की पूजा होती है, वैश्यों में मन की और शूद्रों में आयु की। यहाँ में किसी राजा को नहीं दिखता जो श्री कृष्ण के अपने अतुल तेज से ना जीता हो। वेद वेदांत का ज्ञान और बल पृथ्वी के तल पर इनके समान किसी और में नहीं है। इनका दान, इनका कौशल, इनकी शिक्षा और ज्ञान, इनकी शक्ति, इनकी शालीनता, इनकी नम्रता, धैर्य और संतोष अतुलनीय है। यह गुरु है, स्नातक हैं और लोकप्रिय राजा है। ये सब गुण एक पुरुष में मानो मूर्त हो गए हैं, इसलिए इन्हें ही अर्घ्य दिया गया है। यह सुनकर वेदीराज शिशुपाल जी, जो रुक्मणी जी के कृष्ण से विवाह को लेकर दुखी था, क्रोध में आग बबूला हो गया और भीष्म सहित कृष्ण को बहुत कुछ बुरा भला कह के चला गया। संपत श्री कृष्ण जी ने सब कुछ सुना और सह गए। युधिष्ठिर ने शिशुपाल को शांत करने का भरपूर प्रयास किया था उस राज्यसभा में, किंतु वह ना माना और श्री कृष्ण को संबोधित करके बोला, तू राजा नहीं दास है, तू वीर नहीं कायर है, दम है तो आ हमसे युद्ध कर। तब श्री कृष्ण ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वीर हैं, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने सुदर्शन चक्र के एक ही बार से शिशुपाल का सिर अलग कर दिया। यज्ञ संपन्न होता है, सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए, किंतु इस घटना के विपरीत प्रभाव अनेक राजाओं के हृदय पर पड़ा। दुर्योधन तो पांडवों से पहले ही इच्छा करता था, हाथ लगी अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने से भला वो कैसे चुकता। दुर्योधन ने जुआ खेलने में माहिर शातिर दिमाग अपने मामा गांधा नरेश शकुनी को यूज किया। उसके साथ मिलकर हस्तिनापुर में ध्रुतकेड़ा कार्यक्रम आयोजित करके इसमें युधिष्ठिर को फंसा लिया। उस समय हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर ने केवल राजपाटी नहीं बल्कि अपने भाइयों सहित द्रौपदी जी को भी दासी के रूप में खोया था, जुए में हार गए थे। द्रौपदी को भरी सभा में अपमान किया गया था, जिसकी भर्त्सना महात्मा विदुर ने और श्री कृष्ण जी ने ही करी थी। और कोई साहस करता भी तो करता कैसे? श्री कृष्ण जी के अलावा इसमें इतना साहस किसी और में नहीं था। राजा परम देवतम के सिद्धांत से सब जो बंधे हुए थे। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, जिसकी समाप्ति पर पांडवों को उनके राज्य दिलाने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण जी ही हस्तिनापुर गए थे। सबसे पहले आदर पूर्वक धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य सभी बड़े लोगों से मिले और गंधारी से मिले। वनवास की शर्त पूरी होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को समझाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया।
वनवास की शर्त पूरी होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को समझाने के लिए कहा। युद्ध में उसके अपने ही कुल का नाश होने की बात कही। सबने दुर्योधन को खूब समझाया, किंतु हठी दुर्योधन ने किसी की एक बात नहीं सुनी। तब श्री कृष्ण जी संधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्यसभा में जाते हैं। अपने ही भाइयों के लिए उनकी न्याय की बात ना मानकर दुर्योधन को महायुद्ध टालने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा, युद्ध होने की स्थिति में न केवल अनगिनत योद्धा युद्ध की अग्नि में भस्म हो जाएंगे, बल्कि असंख्य परिवार भी बर्बाद हो जाएंगे। अतः समझदारी से काम लेकर इस महाविनाश की विभीषिका को सबको बचाया जा सकता है। परंतु दुर्योधन था कि जो टस से मस भी ना हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने महाबली पांडवों को हाथों मरने के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी दे डाली। परिणाम संभावित ही रहा। धार्मिक, सिद्धांतवादी एवं सत्यनिष्ठ बड़ों के मन में दुर्योधन के हट पर ग्लानिपूर्ण उपेक्षा भाव उपजा, तो जनसाधारण के मन में कुलद्रोही तथा अन्यायी दुर्योधन के प्रति रोषपूर्ण जनसंहार का भाव उभरा। युद्ध में महाकाल बन जाने वाले अर्जुन और भीम के विचार से ही कौरव दल के शीर्ष योद्धाओं का भी आत्मविश्वास हिला दिया था। अतः समय, स्थान और परिस्थितियों को अपनी समझ और नीति कौशल के और सत्य पक्ष के अनुकूल लेने की कला में ही दक्ष श्री कृष्ण जी ने जहां संधि करवाने का प्रयास किया, सबकी जुबान पर दुर्योधन की हठ धार्मिकता और पांडवों के प्रति सहानुभूति की चर्चा थी तथा मन में संभावित भयंकर महायुद्ध की विभीषिका का डर। ऐसे में यदि कोई तनाव मुक्त और स्थिर था तो वो थे श्री योगेश्वर कृष्ण जी। युद्ध घोषित हो जाने पर स्वयं को महारथी अर्जुन के रथ का सारथी बनकर दुर्योधन की ओर से लड़ने वाली यादव सेना पर हथियार ना उठाने की स्थिति पर वह भी उत्पन्न उन्होंने कर दी थी। भाई बलराम को युद्ध से विमुख करके तीर्थ यात्रा पर चले जाने का प्रेरित किया। इस प्रकार महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष का संरक्षक होकर नीति, धर्म, शास्त्र और शस्त्रों के समन्वय का ऐसा अभेद चक्रव्यूह रचा कि विरोधी दल की संख्या में भी अधिक सैन्य बल और एक से एक शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी पांडव दल के मुकाबले टक्कर नहीं मार पाए और एक एक करके वह भी खत्म होते गए। जिसका कुशल सारथी श्री कृष्ण परिस्थितियों को संभाल कर यहाँ तक लेकर आया था, मोहग्रस्त होकर वह धनुधारी अर्जुन युद्ध भूमि में कर्तव्य विमुख होकर वैराग्यपूर्ण ज्ञान की बातें करने लगा। अतः अचानक एक नई और विकट स्थिति उस समय सामने आ गई जब युद्ध चल रहा था महाभारत का। पर भला माधव ने कठिनाइयों से मुंह कभी नहीं मोड़ा था, तो अपने को मारने के पाप के भय से थरथराते अर्जुन से ये पूछा कि इन अजर अमर आत्माओं को मार सकते हो क्या? क्योंकि ये बात सच है कि आप शरीर को मार सकते हो, लेकिन इन आत्माओं को कौन मार सकता है? थरथराते अर्जुन को ये पूछा कि इन अजर अमर आत्माओं को मार सकते हो क्या? नहीं, तुम्हारा गांडीव मात्र नश्वर शरीर का ही विच्छेद कर सकता है, अमर आत्माओं का बिल्कुल भी। परंतु समस्या का ये दार्शनिक समाधान अर्जुन के मन को विषाद से न निकाल पाया। तब युद्ध में क्षत्रिय का धर्म बताया, अधर्मी शत्रु का विनाश करके विजय पाकर अधर्म, असत्य और अन्याय का प्रतिकार करना बताकर पार्थ के पौरुष को जगाया। इस व्यवहारिक और कर्म प्रधान समाधान ने हतोत्साहित अर्जुन के रक्त में जोश का भरपूर संचार किया, किंतु श्री कृष्ण जी ने देखा कि उसके मुख की शंका अभी भी कुछ शंका की रेखाएं बाकी रह गई। अंततः मानव मनोविज्ञान के मर्मज्ञ योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के चित्तपटल पर समस्त जगत को चित्रित करके काल प्रवाह से हो रही घटनाओं के अविस्मरणीय भाषा के भाव में भागीदार बनाकर निमित्त बनने का विकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए मर जाने पर स्वर्ग सुख पाओगे और जीतने पर हस्तिनापुर का राज्य। जादू का सा ऐसा असर हुआ, अर्जुन ने झट से अपना गांडीव संभाल लिया और युद्ध करने को तत्पर हो गया। यह चमत्कार ज्ञान, कर्म, दर्शन, मनोविज्ञान आदि विद्याओं में पारंगत केवल योगीराज कृष्ण ही कर सकते थे। अब इन परिस्थितियों के आलोक में गीता में उन्होंने योग को नया अर्थ प्रदान किया हुआ ये कहते हुए हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। उनका वेदोपनिषद शास्त्र आधारित ज्ञान, मानव मनोविज्ञान आधारित वक्तव्य अमर गीता संदेश रूप में प्रदीप्त हुआ, जो मनुष्य मात्र के लिए कालजयी मार्गदर्शक हो गया। और आज हम जानते हैं कि गीता का ज्ञान आज पूरे विश्व के अंदर फैल चुका है। तो महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध में उपजी विकट परिस्थितियों का न्याय संगत, धर्मानुसार तथा यथा योग्य व्यवहार कर पूरा संपूर्ण समाधान किया। अंततः परिणाम धर्म, न्याय और सत्य के पक्ष में रहा। लाला लाजपत राय जी अपनी पुस्तक योगीराज श्री कृष्ण में उनके लिए, श्री कृष्ण जी के लिए लिखते हैं
कि जिसने अपने जीवन काल में धर्म का पालन किया और धर्म के अनुसार ही धर्म और न्याय के शत्रु का नाश किया, वह श्री कृष्ण जी है। गीतकार के शब्दों में भी संजय ने सच कहा था गीता के अंदर, यत्र योगेश्वर कृष्णे यत्र पार्था धनुधरा तत्र श्री गिरजयो भ्रूति ध्रुवान त्रमया। तो मैं आज इस वीडियो जरिए ये बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जी की जो छवि हमने अपने दिमाग में बना रखी है, वह छवि को हम निकाल दें। और आज मैंने आपको जो इस वीडियो के जरिए छवि बताई है कि वो कितने कुशल थे, कितने पारंगत थे, कितने वीर थे, कितने साहसी थे, और आखिर में वह वैदिक पुरुष थे। तो जिसको वेदों का ज्ञान होता है वह जीवन में संपूर्ण, उसके लिए हर पल एक गीता है। और श्री कृष्ण जी के चरित्र में से हमको यही सुनने को मिलता है, यही जानने को मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हार नहीं माननी है, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, और भोग तो आखिर में हमारे कर्म के आधार पर मिल ही जाता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर उसको फॉरवर्ड कीजिएगा।